एक इक्विलैटरल यूनिफॉर्म प्रिज्म रखा है, ज़मीन पे रखा है, इस पे फोर्स आपने इस तरीके से राइट में लगाया है, इसके टॉप पे, इसके टिप पे। तो इसकी टेंडेंसी ना इस पॉइंट के अबाउट, मैं अगर इसको ए बोलूँ बी बोलूँ, तो सी के अबाउट इसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि सी के अबाउट फंस जाए और ये घूम जाए, है ना। पॉइंट सी ग्राउंड को फंस सकता है और ये घूम सकता है उसके बाद। पर ये तभी घूमेगा अगर ये फोर्स मिनिमम भी मैं मान लूँ कि बहुत कम फोर्स है, तो ये तभी घूमेगा जब टॉर्क ऑफ एफ अबाउट सी, टॉर्क ऑफ एफ थोड़ा ग्रेटर देन या इक्वल टू कम से कम हो टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट सी। एम जी देखिए कहाँ लग रहा है, एम जी तो यहाँ लग रहा है नीचे, और एफ यहाँ से निकलता जा रहा है। तो कम से कम इक्वल हो जाए। क्रिटिकल केस में ये ग्रेटर देन हटा दूंगा मैं, पर इक्वल तो होना चाहिए। मिनिमम फोर्स का केस हो तो क्रिटिकल उसी को कहते हैं। तो ये जो दूरी है ये देख लेते हैं, ये दूरी कितनी होगी। यहाँ पे क्लियरली 60 है, यहाँ पे 60 है ना, अंदर इक्विलैटरल है तो बाहर 30 होगा। तो ये जो वर्टिकल हाइट है ये ए कॉस 30 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एफ इंटू ए कॉस 30 मतलब ए रूट 3/2। ये टॉर्क हो गया, ये वाला टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पॉइंट सी। और एम जी, यार एम जी की दूरी यहाँ से क्या है, मैं दूसरे कलर से दिखा, ये एम जी की दूरी यहाँ से इस पॉइंट से a/2 ही है ना। और ये टॉर्क उल्टा है, आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। सो एम जी का टॉर्क होगा एम जी इंटू, एम जी का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट सी से सीधा a/2 दूर है, तो यहाँ पे a/2 आप काट सकते हैं और क्लियरली एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो एम जी डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, यही पूछा था उन्होंने कि कितना लगाना है फोर्स। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम जी बाय √3। थैंक यू।